गुड इवनिंग क्लास। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेलोसिटी क्लासेस पर, जहां आपने कल एक्सरसाइज 4 के सिर्फ एक ही एक्सरसाइज चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4 कल आपने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 10वें क्वेश्चन से करेंगे शुरू यहाँ पर और 14th क्वेश्चन तक जाएंगे और फिर हम करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल, देन हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है ये देखने में बहुत इजी है, बट जब सवाल करने बैठते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट लगने के कारण इसे थोड़ा हम हार्ड मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, क्वेश्चन नंबर 10 से। चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ एक्सरसाइज एक ही है, इसलिए मैं सिर्फ चैप्टर 4 लिख रहा हूँ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। एक्सरसाइज 4.1 पर 2 माइनस 1 की होल क्यूब। तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट ए बराबर माइनस का 2 एंड बी बराबर माइनस का 1/3 आई। फिर ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी की होल क्यूब के अकॉर्डिंग, जहां पर ए आपका माइनस का 2 हो गया और बी आपका माइनस का 1/3। लिखना किसमें है? z इक्वल्स टू ए प्लस आई की फॉर्म में, z इक्वल्स टू ए प्लस आई की फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी की होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 1/3 आई की होल क्यूब मैंने इस तरह लिखी, -2 और बी की वैल्यू -1/3 मैंने। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा? -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 का स्क्वायर इंटू माइनस का 1/3 आई प्लस 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/3 आई का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/3 का क्यूब। साथ में आई भी साथ में आई भी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 4 2 8। और जब कभी नेगेटिव नंबर की पावर मतलब नेगेटिव नंबर की क्यूब होती है तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है, दैट इज -8। -8 यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस -3 इंटू 1/3 इंटू में 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा इंटू में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्लस प्लस माइनस -3 2 6 इंटू 1/3 यानी कि -1/3 यानी कि प्लस का 1/9 आई का स्क्वायर प्लस, और नेगेटिव नंबर की क्यूब होती है नेगेटिव में आती है तो माइनस का 1/27 आई क्यूब। माइनस का 1/27 आई क्यूब आंसर हो जाएगा। आगे चलते सॉल्व करके इसको।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 4i माइनस का 6 9 माइनस का 2/3 i² और माइनस का 1/27 i³ 1/27 i³। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं तो i² जो होता है वो -1 के इक्वल होता है और i³ जो होता है वो -i के इक्वल होता है। वो -i के इक्वल होता है। माइनस का 8 माइनस का 4i माइनस का 2/3 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पर i² है। क्या है? i² और i² की वैल्यू -1 होती है और -1/27 के साथ में माइनस का i हो जाएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 4i माइनस माइनस प्लस का 2/3 माइनस माइनस प्लस का 1/27। तो रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करके सॉल्व कर देते हैं। रियल पार्ट में क्या होगा, 2/3i माइनस 8 माइनस नहीं प्लस लेते हैं i और यहाँ पर पहले प्लस कर लेंगे वैल्यू फिर माइनस कर लेंगे, i कॉमन कर दिया मैंने तो 3 8 जा 24 एलसीएम लेने पर 24 माइनस 2/3 प्लस 27 4 जा 108 7 4 जा 108 1 माइनस सॉरी एलसीएम तो फिर से आएगा ऊपर आएगा 108 सोल्व करने पर हो जाएगा माइनस का 22/3 प्लस माइनस माइनस आई आई के साथ 107/20 ये इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो थे वो थे हमारे a प्लस आई पी वाले फॉर्म में और अब हमको निकालने हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्वेश्चन 11 दैट मींस क्या होगा, ये हमको पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ पर वो है अपना 4 माइनस 3i। क्या है वो यहाँ पर 4 माइनस 3i। मैंने आपको बता दिया आपके पास दो मेथड होंगे, या तो z का इनवर्स कर लो और या फिर आप इसका कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट z बराबर 4 माइनस 3i देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल देता हूं। तो z इज इक्वल, कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा वो z का साइन चेंज कर देंगे बस, तो 4 + 3i क्या हो जाएगा वो 4 + 3i, ये माइनस का था और ये प्लस का हो जाएगा, और साथ में मॉडुलस z का स्क्वायर निकाल, ये निकलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। a प्लस ib से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के, और ऊपर रूट का स्क्वायर। तो रूट के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, रूट के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9, यानी कि 25, ये 25। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 3i अपॉन 25, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 25 प्लस 3i अपॉन 20, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √5 + 3i, √5 + 3i। तो इसको निकालते हैं z इनवर्स वाले मेथड से, जो मैं बताता था। सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू √5 + 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस, तो z इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/z, क्या हो जाएगा वो 1/z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस नंबर को उल्टा करना होता है तो उसकी पावर उल्टी हो जाती है, तो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर 1/√5 + 3i, फिर साथ में क्या करेंगे इनका, इसका हम कर देंगे रेशनलाइजेशन, क्या कर देंगे इसको रेशनलाइज करके सोल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √5 - 3i अपॉन √5 - 3i। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जो नंबर कैंसिल करने पर हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर √5 - 3i, नीचे हो जाएगा आपका a + b एंड a - b, ये हो जाएगा आपका a² - b², जो होता है a + b a - b और a - b, ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 अपॉन 3i अपॉन में 5, √5 का स्क्वायर तो 5 और 3 3 जा -9i², i² की वैल्यू होती है -1, i² की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका √5 -3i अपॉन 5 - 9 -20 मल्टीप्लाई, तो √5 -3i अपॉन 5 + 9 दैट इज 14, तो √5 - 3i अपॉन 14, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, तो हो जाएगा आपका √5 अपॉन 14 माइनस में 3i अपॉन 14, ये इसका आंसर। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चाहे तो कोई से मेथड कर सकते हैं। 12th वाला मैंने दूसरे मेथड करा दिया और 11th वाला मैंने दूसरे मेथड से करा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है सिर्फ माइनस का आई है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का आई है, तो यहां पर हमें आई का इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन लेट
z इज इक्वल्स टू 0 माइनस आई, क्या मान लिया इसको, 0 माइनस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको मैंने मान लिया a प्लस आई बी वाली में, तो यहाँ पर i की वैल्यू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर a प्लस आई बी से कंपेयर करने पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू माइनस का 1, b की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सो द multiplicative इनवर्स इज, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। तो पहले कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल लो जी, कॉन्जुगेट ऑफ z का हो जाएगा, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 प्लस आई, क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई हो जाएगा। और इसका निकाल दो अगर मॉडुलस z का स्क्वायर, तो मॉडुलस z का जो स्क्वायर होगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो पूरे रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू 0 है b की वैल्यू -1 है, तो 0 प्लस -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 0 प्लस आई अपॉन 1, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ फाइव मिलके एंड हो गया। हम चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है इसको आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, तो जब हम लिखते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस आई रूट 5, साथ में 3 माइनस आई रूट 5, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। फिर आती नीचे डिनोमिनेटर, और यहाँ पर दो ब्रैकेट बीच माइनस लगा हुआ है, दैट मींस ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज सोल्व होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आइडेंटिटी में लिखता हूँ इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, 3 3 9, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर, आई रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में ये वाले नीचे वाले सिर्फ ऐसे ही प्लस माइनस में रहेंगे लिखे हुए हैं, तो रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस रूट 2i, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 3 3 9 माइनस आई स्क्वायर और रूट 5 की वैल्यू 5, रूट 5 की वैल्यू 5। तो मैंने यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, क्या होती है, माइनस का 1, और अपॉन में आ जाएगा आपका रूट 2i और रूट 2i, दो टॉफी आ गई, रूट 2 टॉफियों का नाम क्या है, रूट 2i है, तो दोनों टॉफी जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, दो टॉफियां, यानी कि 2 रूट 2i, 2 रूट 2 साथ में इसके साथ क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 2 रूट 2i, 2 रूट 2i। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, दैट इज 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2i, 2 रूट 2i, ये हो जाएगा 14 अपॉन 2i, 7 10 में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 अपॉन रूट 2i,
7/√2i। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर के अंदर i भी आ रहा है और रूट भी आ रहा है, हम दोनों ही नहीं रख सकते, हम दोनों ही नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, √2i से रेशनलाइज कर देंगे, √2i से रेशनलाइज कर देंगे, दैट मींस √2i से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों ऑन रेशनलाइजेशन, ऑन रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा आपका 7√2i, 7√2i और अपॉन में √2 दैट इज 2i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, आई से आई मत काट देना, कोई भी आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है हमको यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका माइनस का या फिर 7√2i अपॉन में 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1। तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो 0, ये माइनस आगे आके आएगा 7√2i अपॉन आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब एक टॉपिक आता है हमारा प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन का। किसका? प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन का। वहां पर ग्राफ ग्राफ दिखा रखा है, वो इतना कोर्स में हमारे कुछ नहीं है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की। तो अब हम चलते सीधे अपने मिसलेनियस एग्जांपल्स पर, वो भी इसी फॉर्म में होंगे, और फिर आ जाएगा थोड़ा सा हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी पार्ट आज हम करने की ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 पर। एग्जांपल नंबर 7 है कॉन्जुगेट ओ। एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, उसको सोल्व करना है और सोल्व करके उसका कॉन्जुगेट निकालना है, दैट इज 3 - 2i 2 + 3i 1 + 2i 2 - i 3 - 2i 2i + 3 1 - 2i और 2 + i। ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई है। सॉल्यूशन की तरह सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करके जो इसका आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है ना। तो लेट z इज इक्वल्स टू 3 - 2i 2 + 3i अपॉन 1 + 2i 2 - i। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i, 2 × 2 = -4i और 2 × 3 = -6i² अपॉन 1 × 2 = 2, 1 × i -i, 2 × 2 2 ^ 4i और 2 × 1 = 2 प्लस माइनस, तो 2i²। तो जहां पर भी आपको दिख जाए i², उसकी वैल्यू -1, उसकी वैल्यू -1 रख देना। तो ये हो जाएगा आपका 6, 9 में से 4 गए, प्लस का 5i -6 इंटू माइनस का 1 अपॉन 2, 4 में से 1 गया तो प्लस का 3i -2 इंटू माइनस का 1, -2 इंटू माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 6 + 5i। नीचे वाला आपको हो जाएगा 2 + 2 + तो ये बन जाएगा आपका 6 6 12
प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i। तो क्या होगा, सोल्यूशन करने पर नीचे वाले जो वैल्यू है इनका बीच का साइन जो प्लस का चेंज होकर माइनस हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 3i इनटू 4 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 3i। तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 12 4 सा 48, 12 3 सा 36i, 5 4 सा 20i और प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15i स्क्वायर। 5 3 सा 15i स्क्वायर, जहां भी i स्क्वायर है वैल्यू माइनस का बनेगा। 48 36 में जब 20 गए तो माइनस का 16 i माइनस 15 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 4 द 16 माइनस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखता हूँ और 3 3 आपका 9। तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा, तो 48 माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 15 48 प्लस 15 माइनस का 16 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 15 यानी कि 63 माइनस 16 आई और डिनोमिनेटर 25 है ना, दोनों को 25 लग दो 25 लग दो। तो यहां से जो आपका z कॉन्जुगेट निकलेगा, जो आपका z कॉन्जुगेट निकलेगा वो हो जाएगा 63 अपॉन 25 माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा प्लस का 16i अपॉन 25। इसका क्या एग्जांपल नंबर 7 का ये आंसर है। ये एक्सप्रेशन दिया था, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने सिंगल फॉर्म निकाल ली z के इक्वल। ये z की वैल्यू है, तो z कॉन्जुगेट जो होता है वो उसका साइन अपोजिट का होता है, तो अपोजिट साइन करने पर यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस था और यहाँ पर प्लस। ये इतना सा एग्जांपल हमारा पूरा हो गया। चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। एग्जांपल नंबर 8 है हमारा x plus iy is equal to a plus ib upon a minus ib. Then prove that x square plus y square is equals to 1. x square plus y square is equals to 1. ये हमारा क्वेश्चन तो अब इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। x प्लस आई वाई है पे, तो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा हमारा x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर नीचे को नंबर है और साथ में आई भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, दैट इज a माइनस a प्लस आई बी
फिर दोबारा यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। साथ में बात है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का। ये तो आइडेंटिटी आपकी लगनी ही लगनी होती है मोस्टली। कितना हो जाएगा आपका नीचे ए का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2i ए बी प्लस आई बी का स्क्वायर। हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1 और साथ में बी स्क्वायर प्लस का 2i ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस लगाकर आई अलग कर लिया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से क्या निकाल दूं मैं, यहाँ से निकाल दूंगा कॉन्जुगेट x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट जो हो जाएगा आपका इनका साइन चेंज, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई और x माइनस आई वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैसा यहाँ पर वैसे यहाँ ले लेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई ए बी कैसे आगे चलते हैं, हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई x माइनस आई वाई कर बी, हो जाएगा आपका ये वाला नंबर जो आपके दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साथ में आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। इसी के साथ में आपको मल्टीप्लाई ले जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में माइनस का अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ये इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर दोबारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए वाला बी आई स्क्वायर 2ab स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई लगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ रख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, कैसे रहने तो पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर
साथ में फिर ये माइनस, साथ में फिर ये वाला नंबर आपका एज इट इज रहेगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन प्लस आ गया और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, जो यहाँ पर माइनस प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूं फॉर्मूला आपका जो होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4a। देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर इन्होंने का सेम ही दोनों का हो जाएगा आपका नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो अब हम चलते हैं मिसcellaneous एक्सरसाइज की तरफ। मिसcellaneous एक्सरसाइज के बाद हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट i18 प्लस 1 अपॉन i की पावर 25 पावर 25 की होल क्यूब। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज ए क्यूब ए प्लस बी की होल क्यूब। तो हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला का सॉल्यूशन निकाल दो इसका, i की पावर 18 प्लस 1 अपॉन i की होल पावर 25 की क्यूब जो होगी वो होगी i की पावर 18 की क्यूब प्लस प्लस 1 अपॉन 20 1 अपॉन i की पावर 25 की क्यूब। एक मिनट रुक जाओ, क्या क्यों ना हम इसको पहले सॉर्ट कर ले अंदर अंदर के बाद हम इसका क्यूब बोल दें, ऐसे ही करते हैं। इतना नंबर क्यों लेके जाए उसको, एक काम करते हैं, इसको हम अंदर ही सॉल्व करते हैं, इसको हम पहले अंदर ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका i18 प्लस 1 अपॉन i25 होल क्यूब। i की पावर 18 लिख दूंगा, क्या मैं i की पावर 18 लिख दूंगा 4 4 से 16 और 2 18, तो i की पावर 4 की पावर 4
साथ में आई स्क्वायर प्लस का 1 आई की पावर 25 है ना, 25 करेंगे हम, आई की पावर 4 की पावर 6, 6 4 से 24 और साथ में आई 25 और पूरे की होल क्यूब, तो हो जाएगा आपका 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1/1 इंटू आई। तो जब ये नीचे आई आ गया तो रेशनलाइज कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा आई इंटू आई से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर प्लस 1/आई स्क्वायर इंटू में आई। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा अपना -1 प्लस आई अपॉन -1, या फिर -1 की आई की क्यूब, -1 माइनस आई की क्यूब, क्योंकि इनटू में आई था, आई वन सा आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस का बना, तो लेट बराबर 1 माइनस आई, सो ए बराबर -1 एंड बी बराबर भी -1, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस आई की क्यूब जो होगी -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू माइनस का आई प्लस 3 इंटू -1 इंटू माइनस आई का स्क्वायर और साथ में प्लस माइनस आई की क्यूब। कहां से आया? बिकॉज ए प्लस बी की क्यूब जो होती है वो हो जाती है आपकी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, और यहाँ पर इसको ए प्लस आई की फॉर्म बनाई है, तो ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस आई की क्यूब, यानी के -1 प्लस माइनस आई की क्यूब, मेरा ए प्लस बी की क्यूब है, ए प्लस बी की क्यूब है। सोल्व करने पर क्या होगा? -1 की क्यूब माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 का 3 और माइनस का आई, तो माइनस का 3i, 3 1 का आई का स्क्वायर तो प्लस का आई और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3i स्क्वायर और साथ में प्लस में नहीं माइनस की आई क्यूब, तो यहाँ पर भी आई क्यूब जो होती है वो माइनस का आई होती है, आई क्यूब जो होती है वो माइनस का आई होती है, तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3i माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस में आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई, -1 माइनस 3i माइनस माइनस प्लस का 3 1 जा 3 माइनस का माइनस प्लस का आई, तो 3i में से आई गया, माइनस का 2i बचा और 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बचा, अगर माइनस कॉमन कर लो तो 2 प्लस 2i और माइनस का 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस आई, माइनस का 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस आई इसका आंसर हो जाएगा ना। चेक कर लेते हैं हाँ, तो ये सोच ये प्लस का हो गया भाई, ये प्लस का हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर 2 कॉमन कर लो तो 1 माइनस आई आएगा, 2 कॉमन करने पर 1 माइनस आई आएगा। मिसलिनियस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज को हमने कल से शुरू करेंगे, मतलब कि ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा हो जाएगा, अगली क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ।
तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए अगर यूजफुल कुछ चीज में आपको लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा।